हमको तो सरकार कुछ देती नहीं है, और 10 लाख रुपया हम लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे? अमित शाह के घर से। अमित शाह जो निकाले हैं नियम, ये टोटल नियम ड्राइवरों के अगेंस्ट में है। 2 लाख रुपया तो होता नहीं है, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 में कमाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है इस कानून के तहत कि सरकार हम लोग के साथ जो भी एक्सीडेंट है उसका जस्टिफाई कैसे करेगा कि ड्राइवर का गलती है या सामने वाला जिसका एक्सीडेंट है उसका गलती है। देखिए, यहाँ पे अमित शाह ने जो रूल निकाला है जिसकी वजह से ऑटो चालकों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ये लोग भारी गुस्से में है। और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि कल से 2 दिन से तो लगातार स्ट्राइक पे चल रहे हैं, लेकिन कल शायद भारी भरकम बवाल हो सकता है। परेशानी नहीं है, लेकिन इन केस अगर इनसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये तो सरासर गलत होगा, क्योंकि ये लोग जानबूझकर तो किसी का एक्सीडेंट करवाएंगे नहीं। और ऐसे गलती में अगर ये एक्सीडेंट हो जाता है तो ये लोग भी बेचारे लोग क्या करेंगे, और ये लोग इतना का जुर्माना कहाँ से भरेंगे? तो भैया आप लोग बताइए, आप लोग ऑटो चालक हैं? जी, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं? परेशानियां यही आ रही है कि एक तो नया कानून निकल गया, ऊपर से रोड इतने न बिजी होल है कि देखिएगा तो चलल जा रहा है, जहाँ 10 मिनट में जाए वाला गाड़ी है वो 1 घंटा कोई दाएं बाएं करके ही चलता है। और अमित शाह ने जो रूल निकाला है, जो लॉ जो निकाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो गलत निकला है जी। अच्छा, गलत कैसे है? देखिए, एक्सीडेंट अगर होता है तो लोगों का नुकसान तो होता है, ठीक है? तो ऐसे में अगर उन्होंने लॉ निकाला है तो फिर इसमें गलत क्या है? गलत तो है ही मैडम, इतना 10 बरस सजा है, 10 लाख रुपया कहाँ से हम लोग 200-400 500 कमाए वाला लावेंगे? देखिए, तो आप लोग अगर नहीं तो फिर आप लोग से जब एक्सीडेंट नहीं होगा तो फिर आप लोगों को तो परेशानी नहीं है। परेशानी के बाद ये रूल तो उसी के लिए है ना कि जिनसे एक्सीडेंट होगा। जी, ये बात जरूर है कि किसी भी ड्राइवर समुदाय का परेशानी है, किसी भी ड्राइवर का। हाँ, चाहे वो टेम्पू हो, चाहे 4 व्हीलर 3 व्हीलर हो, बड़ी गाड़ी हो, हाईवे हो, जो भी हो, सबको परेशानी है। अमित शाह जो निकाले हैं नियम, ये टोटल नियम ड्राइवरों के अगेंस्ट में है। 2 लाख रुपया तो होता नहीं है, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 में कमाते हैं। 10 लाख और 10 साल की सज़ा, फिर उनके परिवार का क्या होगा? जहाँ तक के कहते हैं गलत नहीं अमित शाह किए, टोटल गलत किए। जैसे आप कहें, ये जो बढ़िया बात है, जो व्यक्ति नशा करके चलाता है उनके लिए ठीक है, और कानून बनाए हैं। जो व्यक्ति रेप करता है उसके लिए मृत्युदंड ठीक है, वो सबके लिए ठीक है। लेकिन ड्राइवर एक चींटी को मरना देना नहीं चाहता है। ये ड्राइवर समुदाय का बात कर रहे हैं, मैं व्यक्ति विशेष का नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी बस दुर्घटना हो जाता है तो उसको इतनी बड़ी पनिशमेंट की भागी बनने को तैयार नहीं। तो क्या मतलब जुर्माना जो उन्होंने लगाया है, जो जिस जुर्माने की जो बात की है कि 7 लाख जुर्माना भरना पड़ेगा, इसमें कटौती करनी चाहिए? नहीं, जो पहले नियम था, क्या मैं रिक्वेस्ट उनको कर सकता हूँ इस आपके माध्यम से कि जो पहले नियम था उससे उनको क्या इतराज है? पहले कौन सा नियम था? पहले था कि उनको 2 साल की सज़ा होगी, ठीक है, 2 साल की भरपाई कर लेगा किसी तरह से बाल बच्चा को करके, लेकिन 2 साल के बाद निकलेगा तो वो अपना काम भी कर सकता है। लेकिन 10 साल में तो उसका लाइफ ही ख़त्म हो जाएगा, क्या काम कर पाएगा? ये पूर्वत जो नियम है वो रखा जाए, और अगर पीने वालों के प्रति कुछ लागू करते हैं तो हम लोग जनरल समुदाय उसका विरोध नहीं करेगा। उसका विरोध हम लोग नहीं करेंगे। पीने वालों के लिए अगर ये चीज लागू होती है तो आप लोग उसका विरोध नहीं? जी नहीं, हम लोग उसे कोई परेशानी नहीं। और ऐसे अगर जनरली सबके लिए अगर ये चीज हो रही तो आप सबको परेशानी है, खुदा ना भैया। देखिए, सबसे बड़ी बात है इस कानून के तहत कि सरकार हम लोग के साथ जो भी एक्सीडेंट है उसका जस्टिफाई कैसे करेगा कि ड्राइवर का गलती है या सामने वाला जिसका एक्सीडेंट है उसका गलती है। जी, एग्जैक्टली। बड़ी मुद्दा तो पहले ये है जी। और 10 लाख रुपया मैडम, 200-400 रुपया कमाने वाले लोग इसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? हम लोग उस ज़माने से गाड़ी चला रहे हैं जो 25,000 30,000 रुपया था, और उस समय 1 रुपया 1.5 रुपया भाड़ा था। गाड़ी का दाम 4 लाख हो गया, उसके बाद भी भाड़ा 10 रुपया, वो तो हम लोग मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं। पेपर सही तरीके से बन नहीं रहा है, बाल बच्चों का भोजन सही तरीके से मिल नहीं रहा है, पढ़ाई हो नहीं पा रहा है। और उसके बाद सरकार ने सोच कैसे लिया कि 10 लाख रुपया ऑटो ड्राइवर को हमको भरपाई के रूप में दे सकता है? ऑटो ड्राइवर के लिए सरकार ने या बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर के लिए कौन सा ऐसा पॉलिसी है जिससे सरकार उससे बेनिफिट उसको देती है? हमको तो सरकार कुछ देती नहीं है, और 10 लाख रुपया हम लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे? अमित शाह के घर से।
अमित शाह जी का जैसा तो नहीं ना है कि उनका बेटा जैसा 50,000 से कंपनी शुरू की आज 5,000 करोड़ का मालिक हो गया, वैसा तो नहीं है हम लोग के पास। सरकार में बैठे बैठे अपना कुछ भी नियम कानून बना देते हैं। सबसे तो पहले उनको ऑटो यूनियन से बैठ कर राय मशविरा करना चाहिए इस विषय में। उसको कोई पूछे नहीं, सीधे सांसद में कानून लाए और थोप दिए। बस इतना ही मेरा कहना है। किसी को मालूम है नहीं है, सीधे गए और संसद में जाके कानून लागू कर दिए। मतलब कि आप लोगों में जो भी ड्राइवर हैं उन्हों की कुछ ना कुछ राय लेनी चाहिए थी। चाहिए यूनियन की तरफ से राय लेना चाहिए ना।